सोशल मीडिया में डेटा आ रहा है, केसेस आ रहे हैं कि जहाँ पे देखिएगा ओबीसी, आदिवासी और दलित ज़्यादा नंबर लाए हैं रिटेन में, लेकिन वाइवा में फेल कर दिया गया। और स्वर्ण बच्चे रिटेन में कम नंबर लाए, लेकिन वाइवा में उनको ज़्यादा मिल गया और वो जो है कि आईएएस भी बन गए, आईपीएस भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए। ये पूरा खेल तमाशा चल रहा है। तो इनको अभी जो है कि ये पूरा मसला में सबसे बड़ा खुलासा इस चीज़ का हुआ है कि ये लोग कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र, असल में ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं, ये लोग सवर्ण राष्ट्र बनाना चाहते थे। अब दलित, आदिवासी, ओबीसी वो इतिहास को याद कर रहे हैं। आप सोचिए, जब भी आप इसका देश में जातीय भेदभाव का बात करेंगे तो लोग क्या नैरेटिव बनाता है? स्वर्ण लोग बोलता है देश से जो है कि जातीय भेदभाव खत्म हो गया है। दूसरा बोलता है हमारा जो वैदिक काल में कोई भेदभाव नहीं था, ये तो मुसलमानों ने दिया और अंग्रेजों ने दिया। लेकिन अब हकीकत देखिए ना, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय का देखिए, उस समय स्तन टैक्स जो लेते थे, कौन लेता था? ये तो ब्राह्मण राजा ही लेते थे ना। उस समय इन्होंने मनुस्मृति बनाया, उसमें क्या लिखा? उसमें तो इवन महिलाओं का सवाल उठाएंगे तो उनका जीभ काट लेना है। ये कानून किसका था? यही स्वर्णों का ही तो कानून था। दलित अगर वेद पढ़ेगा तो गरम तेल कान में डाल देना है। और दलितों को सामने जो है वो बांधना पड़ता था एक छोटा कटोरी या मतलब बर्तन, ताकि कहीं गलती से थूक निकल गया तो जमीन पर ना गिर जाए। और पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था ताकि उनका जो मार्क है वो जो है कि झाड़ू होते जाए। तो ये सब कानून किसका था? ये सारा कानून यही स्वर्णों का, ब्राह्मणों का कानून था। अत्याचार पर अगर आप बात कीजिएगा ना, आप इमेजिन कीजिए, सती के नाम पर एक जिंदा महिला को जलाता कौन था? क्या ये अंग्रेज जलाते थे? क्या मुगल जलाते थे? कौन जलाता था? ये तो अपनी पत्नी, बेटी, बहन को भी जो है कि जिंदा जलाने वाले लोग हैं। तो खेल चल रहा है। अब देखिए लोअर जुडिशियरी में एग्जाम हो रहा है, तो दलित, आदिवासी, ओबीसी बड़े पैमाने पर जज बन रहे हैं। तो इनको यही है कि ये आदिवासी, दलित और ओबीसी को शासन में नहीं देखना चाहते हैं। जोहार, नमस्कार। यूजीसी बिल को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। एक ही सवाल है मेरे पास और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्लनसन डुंगडुंग है, नाम काफ़ी चर्चित है, तो बातचीत करते हैं। दादा, यूजीसी बिल आई है और तमाम लोग जो इसके विरोध में हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये काला कानून है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पहली बार मोदी सरकार एक अच्छा काम की है। विरोध को आप किस रूप से देख रहे हैं और अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसका खूबियां हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो है, उसको विरोध करने का कोई जेन्युइन कारण नहीं दिखाई पड़ता है। अब ये लोग विरोध का 2 पॉइंट उठा रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि पहली बार ओबीसी को डाला गया है, क्यों डाला गया? नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी का जो कमिटी बनेगा इक्विटी के लिए, तो ये जो इक्विटी कमिटी में जो है वो स्वर्णों को जगह नहीं दिया गया है, यही कहा जा रहा है। अब जो पहली बात जो मैंने कही कि ओबीसी को क्यों डाला गया, तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी में जिस तरह से रोहित वेमुला जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे घटनाएं निरंतर बढ़ रहे थे। 2012 से जो रेगुलेशन चल रहा था वो नाकाफी था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये नाकाफी है, क्योंकि उस रेगुलेशन के रहते हुए वो केस जो है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और सरकार को खुद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसी के आधार पर जो है कि नया रेगुलेशन आया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, ये कह रहे हैं कि इक्विटी कमेटी जो है उसमें स्वर्णों को जगह नहीं दिया गया। यह भी आर्गुमेंट बेबुनियाद है, क्योंकि पूरे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देखा गया कि 80% से ज्यादा वीसी है, वाइस चांसलर हैं, वो तो स्वर्ण जाति से आते हैं। दूसरी बात, उसमें जो सीनियर प्रोफेसर रहेंगे, कौन सीनियर प्रोफेसर हैं? अधिकतर यूनिवर्सिटियों में सीनियर प्रोफेसर जनरल कास्ट के हैं, तो वो स्वाभाविक है उसमें आ जाएंगे ही। लेकिन जब ये लोग कह रहे हैं कि चूंकि इक्विटी कमेटी में हमारा व्यक्ति को डायरेक्ट जगह नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, तो उसके आधार पर तो फिर विगत 75 वर्षों से देश का जो अपर जुडिशियरी, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो 99% जो है जजेस स्वर्ण ही रहे, अभी भी हैं। हाई कोर्ट का देखिए
विगत 7 वर्षों का जो आया है डेटा, वो बता रहा है कि जो जजों की नियुक्ति हुई है उसमें 78% जो है कि स्वर्ण है। तो इतने वर्षों से लगातार स्वर्ण जजेज दलित, आदिवासी और ओबीसी के मामले में फैसला दे रहे हैं। क्या कभी दलित, आदिवासी, ओबीसी ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि चूंकि उस पैनल में जो है कि हमारा कोई जज नहीं है इसलिए हम इसको विरोध करते हैं? या अभी कभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया इस इक्विटी कानून जो 2000 रेगुलेशन 2026 को, इसमें भी जो रोक लगाने वाला जो पैनल है उसमें स्वर्ण जजेज हैं, आदिवासी, दलित और ओबीसी तो नहीं है। उस हिसाब से तो आदिवासी और दलित और ओबीसी को भी रोड पर आ जाना चाहिए और कहना चाहिए चूंकि ये स्वर्ण जजों ने फैसला दिया है, उन्होंने रोक लगाया, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं। तो ऐसा कुछ चलेगा क्या? और आपको मैं बताता हूँ, 1919 में कलकत्ता हाईकोर्ट में के अंदर में प्रीवी काउंसिल जो था उसमें ब्रिटिश ने ये कहते हुए स्वर्णों को, ब्राह्मणों को उसका प्रीवी काउंसिल का अध्यक्ष बनने से रोक लगाया कि ये जो लोग हैं ब्राह्मण लोग, उनके अंदर न्याय का चरित्र नहीं है। आप सोचिए, जब वहां रोक लग गया और यही लोग जिनमें न्याय का चरित्र नहीं है वही लोग जो है कि हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे पड़े हैं, इसीलिए दलित और आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये लोग जानते हैं विरोध इसीलिए कर रहा है क्योंकि इनको अपना अनुभव है, क्योंकि जो कमेटी में रहता है अपने मर्जी से फैसला देता है। ये लोग कोलिजियम सिस्टम से कब्जा करके अपने मनमानी तरीके से फैसला दे रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि हमारा इक्विटी कमेटी में आदमी नहीं होगा तो हमारे खिलाफ भी फैसला होगा। इनका तो लंबा 75 वर्षों का अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर कह रहे होंगे, है ना। तो सोचिए, यह देश के लिए मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है। आप ये भी, सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोला, आशंका है कि इसका दुरुपयोग होगा। भाई आशंका के आधार पर आप कैसे रोक लगा दिए? आप सोचिए, जैसे दहेज उत्पीड़न का कानून, उसमें तो डेटा आ रहा है कि अधिकांश जो है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। उसमें जो परसेंटेज है 2% में ही जो है कि जजमेंट आ पा रहा है। तो फिर आपको तो दहेज कानून को भी हटा देना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। उसी तरह जो है ये कहते हैं कि ट्रैफिक नियम रोज दिन अवहेलना हो रहा है, उसको भी हटा दो भाई। मतलब वो सब इतना सख्ती से। और आपको मैं बताता हूँ, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, उसको ये लोग सामने रख रहा है। क्या बोलता है? SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में 80% मामले में जो है वो फर्जी FIR हुआ है। लेकिन ये भी झूठ है, मैं बोलता हूँ आपको, ये फर्जी कैसे होता है। मैंने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के कई केस जो है कि लड़े हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ही जो पक्ष जिन पर केस हुआ है, खासकर स्वर्ण लोग, जब उनको पता चल जाता है हमको जेल जाना होगा, क्योंकि तो एंटीसेप्टरी बेल इसमें नहीं मिल सकता है, वो लोग जल्दी से जाके समझौता करते हैं। और जब उसका फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट पुलिस करती है तो उसमें क्या लिखते हैं वो लोग? लिख देते हैं कि फलाना व्यक्ति ने, आरोपी ने ये कहा कि वो गुस्सा में जो है कि आरोप, मतलब ये केस किया था। तो वो तो आपको क्या दिखाएगा? ये तो झूठा केस ही दिखाएगा। लेकिन असल में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में ये लोग समझौता करा के झूठा बना के जो है कि 80% झूठा केस दिखा रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको लागू करने देना चाहिए। मूल मामला क्या है जानते हैं? मूल मामला दिक्कत इनको यह है क्योंकि ये जो इतना दिन तक नैरेटिव बना के रखे थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना, हाँ, ये जो बना के रखे थे उस पर जो है कि पर्दा हट गया। अब दलित, आदिवासी और ओबीसी कह रहे हैं कि क्या हम हिंदू नहीं है क्या, कि जहां हमको आरक्षण के अंतर्गत अधिकार देने की बात होती है तब स्वर्ण लोग आरक्षण को कहते हैं कि ये देश तोड़ने वाला चीज है, आरक्षण खत्म करो। जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट आता है तो बोलता है कि इसमें फर्जी केस किया जा रहा है, और जब ये रेगुलेशन आया तब कहता है कि इसका ये लोग दुरुपयोग करेगा। हाँ, कैसे कैसे मीम्स बनाए जा रहे हैं, नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। और अभी जो है कि ये पूरा मसला में सबसे बड़ा खुलासा इस चीज का हुआ है कि ये लोग कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र, असल में ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं, ये लोग सवर्ण राष्ट्र बनाना चाहते थे। आप दलित, आदिवासी, ओबीसी वो इतिहास को याद कर रहे हैं। आप सोचिए, जब भी आप इसका देश में जातीय भेदभाव का बात करेंगे तो लोग क्या नैरेटिव बनाता है? स्वर्ण लोग बोलता है देश से जो है कि जातीय भेदभाव खत्म हो गया है। दूसरा बोलता है
हमारा जो वैदिक काल में कोई भेदभाव नहीं था, ये तो मुसलमानों ने दिया और अंग्रेजों ने दिया। लेकिन अब हकीकत देखिए ना, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय का देखिए, उस समय स्तन टैक्स जो लेते थे, कौन लेता था? ये तो ब्राह्मण राजा ही लेते थे ना। उस समय इन्होंने मनुस्मृति बनाया, उसमें क्या लिखा? उसमें तो इवन महिलाओं का सवाल उठाएंगी तो उनका जीभ काट लेना है। ये कानून किसका था? यही स्वर्णों का ही तो कानून था। दलित अगर वेद पढ़ेगा तो गरम तेल कान में डाल देना है, और दलितों को सामने जो है वो बांधना पड़ता था एक छोटा कटोरी या मतलब बर्तन, ताकि कहीं गलती से थूक हो निकल गया तो जमीन पर ना गिर जाए, और पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था ताकि उनका जो मार्क है वो जो है कि झाड़ू होते जाए। तो ये सब कानून किसका था? ये सारा कानून यही स्वर्णों का, ब्राह्मणों का कानून था। अत्याचार पर अगर आप बात कीजिएगा ना, आप इमेजिन कीजिए, सती के नाम पर एक जिंदा महिला को जलाता कौन था? क्या ये अंग्रेज जलाते थे? क्या मुगल जलाते थे? कौन जलाता था? ये तो अपनी पत्नी, बेटी, बहन को भी जो है कि जिंदा जलाने वाले लोग हैं। वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये शोभा नहीं देता है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों को माफी मांगना चाहिए। मैं सुना, एक बहुत बड़े कवि हैं देश के, वो क्या कह रहे हैं? हम अभागा स्वर्ण हैं। आप मलाई खा रहे हैं, पूरा जो है कि खानदान का खानदान मलाई खा रहा है, और आने वाला पीढ़ी का पीढ़ी के लिए आपने मंदिरों में आरक्षण करके रख दिया है, सब जगह आरक्षण 100% करके रख दिया है, और आप कह रहे हैं कि हम तो अभागे स्वर्ण हैं। और यहाँ दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ जब आप इतना भेदभाव करते हो, और वो जो है कि बहुत अच्छा दलित और आदिवासी ओबीसी हो गए, ये जो नैरेटिव है ना, मूल रूप से मुझे लगता है कि एक तरह से ये जागरण का समय है, दलित, आदिवासी, ओबीसी को जागृत करने का। और आपको मैं बताता हूँ, ये पूरा सत्ता का खेल है। इनका जो है स्वर्णों का सत्ता किसके आधार पर चल रहा है? आप याद कीजिए, जब तक SC ST एट्रोसिटी एक्ट चला, जो दलित और आदिवासी के था, आवाज उठाते थे, लेकिन इस पैमाने पर नहीं उठाया। जैसे ही ओबीसी को इक्विटी के अंदर रेगुलेशन में ले गया, ये क्यों आवाज उठा रहे हैं? आवाज इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि स्वर्णों की सत्ता मूल रूप से ओबीसी के सिर पर, पीठ पर चढ़ के चल रहा था। इनको डर इसी बात का है, मतलब उनके कंधे पर रखकर वो लोग बिल्कुल इनको डर इसी बात का है, यदि ये देश के 50-52% ओबीसी जाग गए, एकजुट हो गए, तो इस देश से स्वर्णों का सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री हमेशा ओबीसी होगा, इस देश का महामहिम राष्ट्रपति हमेशा ओबीसी होगा, और बहुत बड़े बड़े पदों पर ओबीसी ही होंगे। और इनको यह भी पता है, समय ऐसा आ जाएगा कि कॉलेजियम सिस्टम भी जो है कि खत्म हो जाएगा, स्वर्णों का जो वर्चस्व है अपर जुडिशियरी में, वो भी खत्म हो जाएगा। आप सोचिए कि जब पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि जिस तरह से यूपीएससी में एग्जाम होता है, उसी तरह जो है कि एग्जाम होना चाहिए अपर जुडिशियरी में, उसको उन्होंने जो है कि पार्लियामेंट का कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों भाई? ताकि वो कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तो अपने बेटों को, भतीजों को, रिश्तेदारों को जज बनाते रहेंगे। यही तो खेल चल रहा है। अब देखिए, लोअर जुडिशियरी में एग्जाम हो रहा है, तो दलित, आदिवासी, ओबीसी बड़े पैमाने पर जज बन रहे हैं। तो इनको यही है कि ये आदिवासी, दलित और ओबीसी को शासन में नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए ये सब पूरा खेल तमाशा चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर जागरण होगा, हो रहा है। अभी देखिएगा, दलित, आदिवासी, ओबीसी जो देश में 85% है, ये लोग स्वर्णों का सत्ता हिलाने वाले हैं। तो कई लोग जो कह रहे थे, जो बाबा लोग हैं, कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कई लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। उन लोगों का भी बयान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ये यूजीसी बिल जो आया है, ये जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि सवर्णों को जबरदस्ती केस करने के लिए, उसको फंसाने के लिए, जिसके मन में जो आ रहा है वो कहा जा रहा है। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के लोगों को देखते भी हैं, क्या लग रहा है आपको कि वाकई में ये कानून जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए है, या फिर सिर्फ सत्ता के पक्ष में राजनीतिक पार्टी बैठकर आगे 2029 का तैयारी कर रही है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो स्पष्ट दिखता है यह कानून निश्चित रूप से देश से जातिगत भेदभाव को खत्म करते हुए दलित, आदिवासी और ओबीसी विद्यार्थियों को न्याय देने के लिए लाया गया है।
लेकिन ये डर क्यों रहे हैं? डर इसलिए मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती है, लोग कहते हैं कि कड़ा कानून बनना चाहिए, लेकिन जब बनता है तो उसका विरोध क्यों करते हैं विरोध लोग? इसीलिए कर रहे हैं कि आपने देखा होगा, जैसे यूपी का ही आया, 25 दलित बच्चों को मेडिकल में जाति देख के उनको जाके फेल कर दिया गया है। बिल्कुल, ऐसे ही महिला आप भी देखिएगा नहीं है। यूपीएससी में, यूपीएससी और दूसरे एग्जाम का देखिए, अभी लगातार सोशल मीडिया में डेटा आ रहा है, केसेस आ रहे हैं कि जहां पे देखिएगा ओबीसी, आदिवासी और दलित ज्यादा नंबर लाए हैं रिटन में, लेकिन वाइवा में कम। फेल कर दिया गया। और स्वर्ण बच्चे रिटन में कम नंबर लाए, लेकिन वाइवा में उनको ज्यादा मिल गया, और वो जो है कि आईएएस भी बन गए, आईपीएस भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए। ये पूरा खेल तमाशा चल रहा है। तो इनको पता चल गया कि जो स्वर्ण प्रोफेसर जिस तरह से भेदभाव करते हैं, उन पर भी केस होगा, स्वर्ण बच्चे भेदभाव करते हैं, उन पर भी केस होगा। असल बात यह है कि इनको हजारों साल से दलित, आदिवासी, ओबीसी को प्रताड़ित करने का जो उनका दिमाग में, सोच में, विचार में, व्यवहार में, मतलब आदत के लाचार कह सकते हैं। स्वर्ण लोग अत्याचार करने के लिए आदत के लाचार हो गए हैं, तो कानून लगेगा तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ही करेंगे। इसी से वो लोग डर रहे हैं कि इससे तो है कि भारी क्षति हो जाएगी हमारी, हम लोग केस जाएंगे, कहीं किसी का जो है कि प्रोफेसर का नौकरी जाएगा, किसी का जो है कि करियर बर्बाद होगा, निश्चित रूप से बर्बाद होगा। और ये पूरा जो है कि खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि अब, और पहली बार मैंने देखा कि जिस प्रधानमंत्री को ये लोग कह रहे थे कि हिंदू हृदय सम्राट, उसी को तुरंत जो है कि बनिया तो कहा मैंने तो देखा कि उनको जो है कभी मुसलमान बनाया जा रहा है, कभी कुछ बनाया जा रहा है। हद जो आप इसी से समझ लीजिए कि स्वर्णों के अंदर में, मतलब कहते हैं ना, मुंह मुंह में राम और बगल में छुरा, तो इनके दिल में दलित, आदिवासी, ओबीसी के प्रति घृणा भरा पड़ा है। सिर्फ अपना सत्ता चलाने के लिए मुंह से हिंदू हिंदू भाई भाई का नैरेटिव ये लोग देते हैं। मैं तो ये देख के दंग हूं कि आप देखिए मोदी सरकार का जो भी निर्णय होता था, चाहे वो गलत हो, सही हो, जो भी हो, हर मामले में देश के बड़े बड़े चैनल के पत्रकार, एंकर इतना ज्यादा फर्जी नैरेटिव बना के उनको बचाते थे। इस इक्विटी बिल में पूरा जो है कि उनके खिलाफ खड़े हो गए नेता, बीजेपी के बहुत सारे नेता, दूसरे स्वर्ण नेता। तो इसी से जो है कि खेल समझ में आ गया, पूरा पर्दाफाश हो गया है कि स्वर्णों को सिर्फ और सिर्फ चिंता अपनी सत्ता का है, मलाई खाने का है। ये चाहते हैं कि सत्ता में हम रहे, सारे नौकरियों में हम रहे। मीडिया में देखिए, मीडिया में 90% से सारे जगह बड़े निर्णायक पद में वही है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये स्वर्ण मीडिया है। तो यही पूरा खेल है। अब तो तय करना है। मुझे लगता है कि यदि दलित, आदिवासी को अब छोड़ दीजिए, ये लोग सबसे ज्यादा धर्म का ओपियम खाए हुए हैं, ओबीसी भी खाया हुआ है, लेकिन ओबीसी चूंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में है, अगर इस बार ओबीसी के लोग अपना दिमाग खोल दिए तो समझ लीजिए कि स्वर्णों का सत्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब क्या लगता है आपको कि लेकिन ये पेच फंसा हाँ, रहेगा कि नहीं, आपने जो कहा उसको भी मैं कहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि क्या राजनीति है, राजनीति भी है। राजनीति किस मायने में है? यूपी का चुनाव। इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ, 27 में चुनाव है वहाँ पे, इसलिए मैं कहता हूँ कि बंगाल में भी हाँ, चुनाव है। यूपी में देखिए, यूपी का विशेषकर, यूपी में ऐसे ऐसे घटनाएं हुई जहाँ ज्यादा, लेकिन डुंगडुंग जी वहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो इसका विरोध करते नजर आए। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये सब टारगेट अलग है, उसको आप देख लीजिए। यूपी में क्यों मैं कह रहा और हूँ, विरोधी भी कह रहे हैं कि हाँ, ये जोगी को कुछ नहीं, मतलब मोदी का खैर नहीं, ऐसे कुछ करके हाँ, वो वो लोग नारा वो भी बना वो भी रहे वो हैं। भी चल रहा है, वो नैरेटिव चल रहा है। उसके बावजूद इसमें राजनीति तो जरूर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह के से वो यादव, उनका चोटी जो है कि खींच लिया गया था, आपको याद है। फिर एक जो है कि कुशवाहा जो कथावाचक थे, उनके ऊपर मूत्र वगैरह छिड़काया गया। तो इससे क्या हो गया था, पूरा का पूरा वहां, चूंकि यूपी में आप देखिएगा तो अखिलेश यादव ने जो समीकरण बनाया है, उस समीकरण की वजह से वहां पे बीजेपी को मुश्किल हो लग सकता रहा था। है। हाँ, तो इसीलिए इन लोगों ने इस खेल को पिलाया। आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए, जब सरकार ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया, तो जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, तो सरकार का वकील था, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? नहीं तो हर मामले में विरोध करते हैं कि उभय पक्ष का जो पिटीशन है वो सुनने योग्य नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस मामले में उन्होंने मुंह खोला ही नहीं। इससे क्या होता है, मतलब
चित भी हमारा और पट भी हमारा। एक तरफ कहेंगे हमने तो ओबीसी के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए ये रेगुलेशन लाया था जिसमें हमने ओबीसी को भी डाल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। यही बोल के ये चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी अच्छी तरह से वो देख रहे हैं, खासकर विद्यार्थीगण। इसलिए अब देखिएगा अभी विरोध भी शुरू हो गया। आप देख रहे हैं अब इलाहाबाद में आपने विरोध देखा, जेएनयू में और दूसरे विश्वविद्यालय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और लोग कह ही रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही लगाया है। अभी फिर सुनवाई होगा मार्च में। यदि सरकार इसको पूरी तरह से वापस ले लेती है ना, इस देश में बहुत जबरदस्त दलित, आदिवासी, ओबीसी का जन सैलाब उमड़ेगा और पुरजोर विरोध होने वाला है। तो क्या लग रहा है आपको, अंदाजा है कुछ लागू होगा या फिर सरकार इसको हाँ वापस बिल्कुल, लेगी? देखिए अभी बहुत क्लियर है, सरकार को हर हाल में लागू करना होगा। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू करना पड़ेगा। नहीं लागू किया तो समझ लीजिए कि जेपी मूवमेंट जैसा जो है 1974 में हुआ था, वो तख्ता पलट इस देश में आपको दिखाई देगा। ओबीसी, दलित और आदिवासी बड़े पैमाने पर जस्ट सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम का और सरकार के अगला कदम का इंतजार कर रहे हैं। कि जो छात्र नेता बन रहे हैं या फिर जो युवा नेता बन रहे हैं, कई वीडियो हमने ऐसा देखा है कि वो गलत तरीके से बातों को बच्चों के सामने रख रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है, जो इस एक्ट को पढ़ा भी नहीं है, क्या है कुछ नहीं, और उनका बात मान ले रहे हैं। तो बिल्कुल। उनके लिए क्या करना बिल्कुल, चाहिए? मैंने देखा है, मैंने कई लोगों को, बिहार के नेताओं को, यहाँ के नेताओं को मैंने सुना है, वो कुछ भी बोल के अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। सच्चाई जो भी है आप जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पढ़ लीजिए, उसके बाद सच्चाई लोगों को बताइए। इस तरह से भ्रमित नहीं करना चाहिए। और मैं ये सोच के भी, सुन के भी दंग हूँ कि जेलकेम जो अपने आप को यहाँ का आदिवासी मूलवासियों का अपने आप को नेता बनाना चाहते थे, पार्टी बनाना चाहते थे, वो लोग इस मामले में कुछ नहीं मौन हैं। और मैं सुन भी रहा हूँ कि वो लोग उसका जो है कि विरोध कर रहे हैं। तो कुछ नेता कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी गलत है। इसका मतलब इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको दलित, आदिवासी और ओबीसी से जेलकेम और जेलकेम के नेताओं को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ग्लेन संगडुंगडुंग, और आपने सुना कि ओबीसी के लिए जो यूजीसी एक्ट आई है, उसका उन्होंने बखूबी बताया कि कैसे विरोध हो रहा है इसका और किस कारण से विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरी तरीके से बताया। फिलहाल आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल और दूसरी बार हम आप तक वो वीडियो, उसका सवाल का जवाब हम आप तक ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।